सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में आइटम्स को क्रिएट करना है विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स, कैटेगरीज एंड ग्रुप्स, तो ये हम कैसे करेंगे। बेटर वे में समझाने के लिए मैंने टैली की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ पहले थोड़ी समझनी है। यहाँ पे अगर बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आइटम कोई भी ब्रांड हो सकता है, सैमसंग का है, 19 इंच की एलईडी टीवी है, तो जब हम इसकी कैटेगरी बनाएंगे तो कैटेगरी में क्या रखेंगे, ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में क्या रखेंगे, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग की एलईडी टीवी 19 इंच की, तो इसका जो ग्रुप होता है वो होगा सैमसंग, यानी जो भी ब्रांड नेम होता है किसी प्रोडक्ट का वो ग्रुप कहलाता है। अगर आप एलईडी टीवी खरीद रहे हो तो वो किस कंपनी की एलईडी टीवी है, जो कंपनी होगी, जो ब्रांड होगा, वो ग्रुप बन जाएगा। और वो है क्या चीज़, एक एलईडी टीवी है। अब इसकी जगह पे कभी हम लोग एसी खरीदते हैं तो कैटेगरी एसी बन जाता है। तो यहाँ पर एक टेबल छोटी सी बनी हुई है जो आपको समझा रही है कि अगर हमारे पास ये है एग्जाम्पल के तौर पर ब्रांड ए 19 इंच एलईडी टीवी, तो ब्रांड ए होगा आपका ग्रुप और एलईडी टीवी होगा आपका कैटेगरी, जिसका मेन कैटेगरी टेलीविज़न हो जाएगा। चूँकि टेलीविज़न भी कई प्रकार के आते हैं, उनमें एलईडीज़ आती है, एलसीडीज़ आती हैं, तो यहाँ की जो मेन कैटेगरी होगी वो टेलीविज़न हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी सब कैटेगरी की बात करेंगे तो टेलीविज़न का एक पार्ट है जिसको हम एलईडी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उस प्रोडक्ट को हम पहले कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। उसकी कैटेगरी क्या है, उसका ग्रुप क्या है, किस में हम उसको मीज़र करेंगे, मापेंगे, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर सारी कुछ डिफाइन करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है जिसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास सैमसंग J2 के कुछ फ़ोन्स होंगे जिनको मैं खरीदूंगा और बेचूंगा। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर सैमसंग का J2 का फ़ोन है तो इसमें ग्रुप क्या होगा, इसमें कैटेगरी क्या होगी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जिस ब्रांड को बिलोंग करता है वो ग्रुप हो जाता है। और वो प्रोडक्ट है क्या, जैसे मेरे केस में मोबाइल फ़ोन है, या कुछ और हो सकता था, मैंने कहा एलईडी हो सकती है, या एसी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई कैटेगरी की बात करेगा तो कैटेगरी का मतलब होता है प्रोडक्ट किस टाइप का है, क्या है प्रोडक्ट एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पे परचेज एंड सेल लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये एक पूरा प्रैक्टिस सेट है जिसको हम सॉल्व करेंगे इनकमिंग वीडियोज़ में। फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ हम आइटम्स को प्रॉपर क्रिएट करना देखेंगे विद प्रॉपर कैटेगरी एंड ग्रुप। ये जो लिंक है मैंने आपको भी दिखाया था, जस्ट टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है सारा कुछ। मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको और बहुत डिटेल में चेक करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। चलिए, हमारे पास ये एक असाइनमेंट है जिसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे कंपनी सैमसंग के हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों मोबाइल फ़ोन्स हैं। सैमसंग J2 है, सैमसंग J7 है, सैमसंग J6 है। इसके अलावा MI के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, MI Note 7S 64 GB, MI Note 7S 32 GB, और वीवो के कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी सभी का मोबाइल फ़ोन ही है, ये कैटेगरी है आपका, ठीक है। अब सब कैटेगरी अगर आपको बनाना होता तो ये स्मार्टफोन है, सिंपल फ़ोन है। फिलहाल हम सब कैटेगरी का यूज़ नहीं करेंगे। और जो कंपनीज़ के नाम आपको दिख रहे हैं सारे ग्रुप्स हैं इसके, ठीक है। और आइटम आपका ये लिखा रहा। चलिए, अगर हमें टैली प्राइम में इनको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने टैली सॉफ्टवेयर को कर लेता हूँ ओपन। तो टैली सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है। तो टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले, चूंकि मेरे पास अभी एजुकेशन मोड ही है, तो मैं इसको एजुकेशन मोड में ही ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी बनाते हैं ताकि मैं सारा कुछ आपको फ्रॉम द स्क्रैच बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बना के दिखाता हूं। इसके लिए मैं Alt F3 करूंगा। यहाँ से Alt F3 करने के बाद हम जाएंगे क्रिएट पे। कंपनी का नाम कुछ भी, चूँकि यहाँ पर आपने मोबाइल फ़ोन्स को देखा है तो मैं मोबाइल फ़ोन से मिलता जुलता कोई नाम देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा। एड्रेस पूछ रहा है तो मैंने कहा घाटमपुर है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश रहेगा और पिन कोड 209206। एंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। अब अगर आपको प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स करनी है, ध्यान रखिए, अगर आपको जीएसटी सेटिंग्स नहीं करनी है तो आप यहाँ से स्किप करके बाहर जा सकते हैं।
लेकिन अगर आप आइटम क्रिएट करेंगे विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स, ताकि जब बिल प्रिंट हो तो उसमें जीएसटी सेटिंग्स आए, यानी जीएसटी जो भी होगा उसका रेट वो आए, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आप रेगुलर रखें अपने आप को, कितने तारीख से आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, अपना जीएसटी नंबर है, आप मंथली जीएसटी पे करेंगे या फिर 3 महीने में एक बार, ये सारा कुछ आपको यहाँ से, और टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रखिएगा, इनवॉइस वैल्यू मत करिएगा, अदरवाइज पूरा बिल जो होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। तो आपको पूरे बिल पे टैक्स नहीं लगाना, जिस पे टैक्स लगे सिर्फ उसी पे लगाना है। तो टैक्सेबल गुड्स वैल्यू कर दीजिए एंड देन यहाँ से थ्रेशोल्ड लिमिट रहने दीजिए। हाँ, अगर आपके पास एक ही टाइप का प्रोडक्ट है तो आप सेल्ट ऑल्टर जीएसटी में आकर आप उसका जीएसटी रेट डिफाइन कर दीजिए। अगर आपके पास अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट है, जिसमें कभी 16%, कभी 18%, कभी 28% या 9% ऐसे कुछ लग रहा है, तो आप यहाँ पे डिफाइन मत करिए, फिर प्रोडक्ट बनाते समय ही आप डिफाइन कर दीजिएगा। अगर आपका एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपने देख लिया मेरे पास तो सारे मोबाइल फ़ोन्स ही थे, तो इसका मतलब मोबाइल फ़ोन्स का जो टोटल जीएसटी रेट होता है इस समय 18% है। तो यहीं पर आइए और यस कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए, डिस्क्रिप्शन डालिए कि क्या आप सेलिंग कर रहे हो। तो मेरे पास टेलीकॉम सेक्टर का है तो मैं टेलीकॉम कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। HSN कोड आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी अपने आइटम में का जो HSN कोड होता है, आप चाहें तो गूगल पे डाल दीजिए, सिंपल आपको HSN कोड मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है जो आपका प्रोडक्ट होगा क्या वो टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट होगा या नील रेटेड होगा। फिलहाल आप टैक्सेबल रखिए, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में एग्जम्प्ट और नील रेटेड दोनों ही बताऊँगा। मोबाइल फ़ोन्स का जो टोटल जीएसटी रेट होता है 18% होता है, तो इंटीग्रेटेड 18 आएगा तो ऑटोमेटिक 99 दोनों ही हो जाएगा। कंट्रोल ए करके सेव करिए और यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव करके आगे बढ़ जाइए। अब क्या किया, आपने कंपनी क्रिएट कर ली, इसके साथ साथ आपने उसकी जीएसटी सेटिंग्स भी कर दी है। अब आपको क्रिएट करना है आइटम। पहले आप गेटवे ऑफ टैली को समझने की कोशिश करें। ऊपर का जो हिस्सा है मास्टर्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने से संबंधित है। अगर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिखाई देती हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आप अकाउंट्स इन्फो की एंट्रियाँ करते हैं, मतलब ऐसे ही कोई भी लेन देन है आपका जो आपके मेन प्रोडक्ट को बिलोंग नहीं करता, तो वो सारी आप अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब बात हमारे मेन प्रोडक्ट की आती है, जैसे मेरी कंपनी एक टेलीकॉम कंपनी है, तो टेलीकॉम कंपनी में क्या हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स का आना जाना हो रहा है, तो मोबाइल फ़ोन से संबंधित जो भी डिटेलिंग होगी आपको वो यहाँ भरनी होगी इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत। और बाकी इसके अलावा आप मालिक से पैसे लेते हैं, मालिक को पैसे देते हैं, कभी बिल्डिंग रेंट पे करते हैं, कभी बिल्डिंग रेंट रिसीव करते हैं, वो सारी डिटेलिंग आपके यहाँ यानी लेजर्स वगैरह से होगी। चलिए, हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री में जाके आइटम क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन हैं, 1, 2 एंड 3। मैं स्किप करके एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ग्रुप, कैटेगरी एंड आइटम, और साथ में है यूनिट। ग्रुप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्रुप का मतलब होता है ब्रांड, कौन से ब्रांड का आइटम एक्चुअली आप परचेज या सेल कर रहे हो। तो आप ग्रुप पे जाइए, इंटर प्रेस करिए, इसके बाद ग्रुप क्या क्या था तो आपको याद होगा सैमसंग था, तो मैं यहाँ से सैमसंग करूँगा, कंट्रोल ए करके सेव करूँगा, ठीक है। आप इंटर भी कर सकते हैं। दूसरा कौन सा था, MI था हमारा, तो MI में लिखूँगा और कंट्रोल ए करके सेव करूँगा। ये हमारे 2 ग्रुप हो गए, यानी 2 ब्रांड्स का मैं माल खरीदूंगा। तीसरा एक और था तो हमने वीवो डाल दिया, कंट्रोल ए किया और सेव किया। हमने तीनों ही ब्रांड्स को क्रिएट किया है। पहले हमने सैमसंग को, दूसरे नंबर पे हमने वीवो को किया और तीसरे पे हमने मान लीजिए MI को क्रिएट कर दिया। अब बात आती है कि मैं जो आइटम परचेज या सेल करूँगा वो है क्या एक्चुअली, तो मैं आपको बता चुका हूँ वो मोबाइल फ़ोन ही है। एक बार फिर से अगर मैं आपको अपना प्रैक्टिस सेट दिखा दूँ तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनको मैं परचेज या सेल करूँगा, और मैंने अब तक यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, सैमसंग, MI और वीवो। अब हमें बचा क्या है, हमें इसका कैटेगरी और आइटम क्रिएट करना बाकी है। चलिए हम पहले कैटेगरी क्रिएट करते हैं, फिर हम आइटम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूँ, स्टॉक कैटेगरी, एंटर प्रेस करिए, और आपका स्टॉक कैटेगरी सिर्फ एक ही है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अगर आप इसका सब कैटेगरी चाहें तो आप बना सकते हैं कि स्मार्टफोन है या फिर सिंपल फ़ोन है, कैसा है, तो वो सब कैटेगरीज में आएगा। फिलहाल हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इसका मेन कैटेगरी, तो मेन कैटेगरी क्या था, मोबाइल फ़ोन था, कंट्रोल ए करके सेव कराइए। अब आता है नीचे ऑप्शन स्टॉक आइटम का। मैं आपसे ये कहूँगा स्टॉक आइटम से पहले हो सके तो यूनिट बना ले। यूनिट का मतलब होता है जो भी चीज़ आप खरीदेंगे या बेचेंगे उसको मीज़र कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो कभी वेजिटेबल्स जो होते हैं आप लोग किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हो, लेकिन कभी कोई वेजिटेबल ऐसी होती है जो गट्ठर पे आप बंडल के हिसाब से लेते हो। जैसे पालक का बंडल है
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोबाइल फ़ोन का परचेज़ कर रहे हैं तो वो पीसेस में आ रहा है, तो मैं पीसेस लिखूँगा और ये सिंपल रहेगा हमारा। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हम आगे बात करेंगे। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब पीसेस के लिए आप पी दबाइए, इसके बाद आप इनमें से पीसेस सेलेक्ट करिए और कंट्रोल ए कर दीजिए। आपने ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट कर लिया है। अब मेन आपका आइटम बचा है, तो स्किप करके बाहर आइए और अब जाइए स्टॉक आइटम पे, एंटर प्रेस करिए। स्टॉक आइटम इंटर करने के बाद आपको पूरा प्रोडक्ट का नाम लिखना है। हमारा प्रोडक्ट क्या था? सैमसंग J2, ठीक है, सॉरी J2, ठीक है। J2, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अंडर ग्रुप क्या है, किस कंपनी का है आपका? सैमसंग है, सैमसंग कर दीजिए। और ये है क्या चीज़? मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। कभी अगर कैटेगरी ना दिखे तो मोर डिटेल्स पे जाके आप प्लीज़ उन ऑप्शंस को इनेबल कर लीजिएगा। अगर ऐसा हो कभी कोई चीज़ ना दिखे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास मोर डिटेल्स एंड कॉन्फ़िगर है, आप यहाँ से जाकर प्लीज़ उन चीज़ों को चेकआउट करें। अगर वो नहीं दिख रही हैं तो वहाँ से नो होगा, आप उसको यस करें। आप पूछ रहे हैं मोबाइल फ़ोन जो आप खरीदेंगे तो आप उसको कैसे खरीदेंगे, यूनिट क्या रखेंगे? तो पीसेस हमने बनाया था। इन केस कुछ और है तो आप क्रिएट पे जाके अभी बना भी सकते हो। मैं यहाँ से पीसेस सेलेक्ट करूँगा। अब बोला जीएसटी एप्लीकेबल है ना, तो हाँ एप्लीकेबल है। तो यहाँ से जो नीचे नो है इसको यस करें, एंटर प्रेस करें। अब अपने डिस्क्रिप्शन डालें प्रोडक्ट का। तो मैंने कहा मेरा जो है वो सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग स्मार्ट फ़ोन। फिर अब बात HSN कोड की आएगी, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप गूगल पे जा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, अब मान लीजिए यहाँ से गूगल ओपन करूँगा और मैं डालूँगा स्मार्टफोन HSN कोड, एंटर करूँगा। तो देखिए आपका स्मार्टफोन का जो HSN कोड है वो ये रहा, ठीक है, 8517। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 8517 आप चाहो तो यहाँ पे इंटर कर दो, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। वैल्यू पे लगेगा या आइटम पे लगेगा? मैंने कहा वैल्यू पे लगेगा। टैक्सेबल रहेगा ये स्मार्टफोन हमारा। टोटल 18% है, तो ऑटोमेटिक 18% है, तो आपका आधा आधा हो जाएगा। आधा इंटीग्रेटेड होगा, सॉरी आधा सेंट्रल होगा और आधा स्टेट होगा। कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा दें, ठीक है, गुड्स वैल्यू, और यहाँ से इसको सेव करा दें। तो ये आपका बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है आपको? अगला वाला प्रोडक्ट बनाना है। फिलहाल आपने एक बना लिया है, सेम टू सेम आपको अगला बना देना है। अगला बनाने के लिए सबसे पहले आपको नाम रखना है उसका। तो जो भी नाम हो उसको आप नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा सैमसंग का ही है, तो मैं यहाँ से सैमसंग इस बार J7 कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब ये अंडर ग्रुप क्या है? सैमसंग ही है, तो सैमसंग ले लेंगे। इसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन ले लेंगे। पीसेस रहेगा, यहाँ से इसको यस करें, एंटर प्रेस करें। प्रोडक्ट है स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन ही डालें, स्मार्ट फ़ोन, ठीक है, सही है, स्मार्टफोन हो गया आपका। एंटर प्रेस करें। HSN कोड क्या था? तो अभी जस्ट अभी हमने देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। HSN कोड था 8517, तो हम यहाँ से 8517 ऐड करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ऑन वैल्यू रहेगा। इसके बाद इसको हम टैक्सेबल करेंगे एंड देन ये हमारा टोटल 18% था, 18% करेंगे और कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। गुड्स है, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। 2 आइटम आपने बना लिए। ऐसे ही जितने भी आइटम्स हैं आप सारे बनाते चले जाएंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको एंट्रीज को पास करना है तो आप यहाँ से स्किप करके बाहर आइएगा। जितना भी मैंने पूरा प्रोसेस बताया, प्रैक्टिस सेट आपके सामने खुला हुआ है, इसको मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आप क्रिएट पे आने के बाद बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, और आपको एंट्री पास करनी है तो आपको कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे, जैसे परचेज का, सेल का, इसके अलावा अगर आप मालिक से पैसे लेते हैं तो कैपिटल का। तो मैं एक काम करता हूँ, लेज़र बना लेता हूँ एक और परचेज का, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। परचेज का परचेज अकाउंट रहता है, तो यहाँ से मैं परचेज अकाउंट करूँगा सेलेक्ट, कंट्रोल ले करके सेव कराऊँगा, ठीक है। इसके अलावा सेल का है तो आप सेल कर लें प्लीज़, एंटर प्रेस करें। सेल के लिए सेल सेलेक्ट कर लें, तो मैं यहाँ से सेल सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ले करके सेव कराऊँगा। ये परचेज से परचेज करेंगे, सेल से सेल करेंगे। अब इनपुट GST बराबर बना ले, इनपुट CGST,
टोटल अगर आपको याद हो तो आपने 18% डिडक्ट करवाया है, ठीक है। आप ऊपर शो करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप ऐट द रेट करके डाल भी सकते हैं वो चीज़, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए एंटर करना चाहता हूँ, एंटर यहाँ से करूँगा, ऐट द रेट कितना था, तो मैंने कहा टोटल अगर 18 है तो आधा 9 होगा, 9%। एंटर प्रेस करें, ये आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा, तो आप यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट करें एंड देन जीएसटी एंड देन आपका सी है तो इसको सेंट्रल टैक्स कर दें एंड देन इसके बाद ये टोटल 9% रहेगा। कंट्रोल ए करके नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल ए करके सेव करा दें, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं जल्दी जल्दी से इनपुट SGST एट द रेट 9%, एंटर प्रेस करूँगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST और यहाँ से मैं कर देता हूँ स्टेट टैक्स 9%, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। बेचते समय आउटपुट आता है तो आउटपुट CGST। अब ये समझ में ना रहा हो तो मैं GST पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लीजिए कि इनपुट और आउटपुट GST का मतलब क्या होता है। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर आपको बताऊं ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाए। पर मैंने पहले से बना रखा है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आएंगे, सी है तो इसको हम रखेंगे सेंट्रल टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। आउटपुट SGST एट द रेट 9%, एंटर प्रेस कर दीजिए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST और ये स्टेट टैक्स रहेगा आपका 9% रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। डन, ऑलमोस्ट काम हो गया है, परचेज का बन गया, सेल्स का बन गया, GST का बन गया। अब अगर आपको मालिक से पैसे लेने हैं तो कैपिटल का बनाइए, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको परचेज सेल करके दिखाता हूँ। बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, अब यहाँ से जाइए वाउचर पे। मान लीजिए मुझे जो भी आइटम मैंने 2 बनाए थे, मुझे 10-10 पीसेस खरीदने हैं, ठीक है। तो मैं खरीदने के लिए जाऊँगा सबसे पहले कहाँ, परचेज वाउचर पे, क्योंकि परचेज वाउचर में परचेज की एंट्रियाँ होती हैं। तो मैं उसके लिए जाऊँगा कहाँ, परचेज वाउचर पे F9। इसके बाद आपको इनवाइस नंबर, वैसे ये तो बिल सामने वाला बना के देगा, हम खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला पार्टी हमें सेल करेगा, तो वो इनवाइस नंबर डाल के देता है। सप्लायर इनवाइस नंबर का मतलब होता है वो इनवाइस नंबर जो आपके सप्लायर ने, आपके क्रेडिटर ने आपको बना के दिया, ठीक है। मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा और अब पूछ रहा है भाई पार्टी का नाम बताइए किससे खरीदा है। हमने पार्टी का नाम बनाया नहीं था, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, क्रिएट पे जाऊँगा और मान लीजिए मोहन है जिससे मैं माल खरीदता हूँ, मोहन टेलीकॉम, तो मैं मोहन टेलीकॉम कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। सप्लायर हमेशा ध्यान रखें क्रेडिटर होता है, तो मैं यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर रखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। बाकी बहुत कुछ करना नहीं, कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ से आपने सप्लायर को सिलेक्ट किया, आप एड्रेस वड्रेस पूछेगा आपसे, बता दीजिएगा, आगे बढ़ जाइए। परचेज करेंगे तो परचेज सिलेक्ट करें। अब आइटम आपने पहले से बना रखे हैं, सैमसंग के लिए S दबाएँ, G2। अभी प्राइस क्वांटिटी कितना खरीदना है, 10 पीसेस। रेट क्या रहेगा, तो रेट आपको याद होगा मैंने शो किया था, देख लीजिए। सैमसंग G2 का रेट 6000 है परचेज का और सेल का 7200 रुपये है, तो मैं यहाँ से 6000 रुपये एंटर करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। देखिए बाकी डिटेल तो अपने मन से भर जाता है, डिस्काउंट फिलहाल हमें लेना देना नहीं है। अगला है सैमसंग का J7, चलिए सेलेक्ट करते हैं, 10 पीसेस इसको भी खरीद रहा हूँ मैं। अभी मुझे देखना है कि सैमसंग J7 का रेट 10,999 रुपये है, तो 10,999 रुपये। ये तो आइटम हो गया कोड आपका। अब बचा है GST। देखिए यहाँ पे अगर आप GST के लिए आई दबाओगे तो कुछ नहीं होना, क्योंकि ये आइटम सेक्शन है। एक बार और इंटर प्रेस कर दें तो इससे क्या होगा कि आपका जो आइटम सेक्शन है वो खत्म हो गया, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे आप इनपुट के लिए आई दबाएं, इनपुट SGST कैलकुलेट हो गया है, एंटर करें, इनपुट CGST, एंटर प्रेस करें। आपको इसको प्रिंट करना है, Alt+P करें यहीं से, इसके बाद एंटर प्रेस करें और इसका प्रीव्यू देखें। मेरे पास प्रिंटर तो है नहीं, तो मैं प्रिंट आउट नहीं निकालूंगा। ये देखिए आपके सामने बिल आ गया है, जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए किस कंपनी ने किस कंपनी से ख़रीदा है, कितना आइटम का रेट था, कितना टैक्स लगा है, सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है।
स्किप करिए और आप एंटर करते हुए इस एंट्री को पास कर दीजिए। ठीक है, मैं कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल ए, और एंट्री हो गई पास हमारी। अभी अगर आप स्टॉक में देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं स्टॉक समरी, तो बता रहा है भाई आपके पास टोटल 1,69,990 रुपये का सामान पड़ा है, सैमसंग कंपनी का है।